यूपी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और एसपी विधायकों में हुई झड़प की। बजट पर चर्चा के दौरान कल शाम को मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद और एसपी विधायकों में तीखी बहस हुई। विरोध करते हुए एसपी कार्यकर्ता वेल में आ गए। इस बीच एसपी विधायकों ने मंत्री जी के हाथ से कागज छीन लिए। एसपी और निषाद पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदस्यकार राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने इसे मंत्री पर हमले की कोशिश बताते हुए पीठ से शिकायत की। तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि काफी विधायक वेल तक पहुंच गए। ये उस बीच की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं जब संजय निषाद और एसपी विधायकों में झड़प हुई है। शोर शराबा विधायकों द्वारा किया गया। अगर अनुसूचित मतलब चमार है तो क्या पिछड़े का मतलब यादव है क्या? मैं भाई सम्मान सुन लीजिए आप लोग। अरे यार सुनिए आप माननीय सदस्य आप सुन लीजिए, अपनी बारी में बोल दीजिएगा। आप भी जो बोलना होगा उनका सुन लीजिए। मैं तो नहीं कहूंगा। अधिष्ठाता महोदय सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% का आरक्षण एक मिल्कमैन खा गए हैं, सबका हिस्सा खाने वाले ये बेईमान है। मैं नहीं कहता हूँ, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। और 23% का हिस्सा लेदरमैन खा गया। जी बेईमान लोग हैं। हमारा बेईमानी की बजट पे आ जाइए थोड़ा। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट पे कर दीजिए, बजट के हाईलाइट कर लीजिए। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट के हाईलाइट। ये देखिए माननीय मंत्री जी बजट के हाईलाइट्स कर दीजिए। बैठ जाइए, बैठिए। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। ये बेईमान लोग हैं। ये 22 तारीख वाला माननीय मंत्री जी जल्दी खत्म कर लीजिए। शासनादेश जारी करते हैं जिससे समाज को नहीं मिला। जल्दी खत्म कर लीजिए। उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। माननीय मंत्री जी हाई कोर्ट ने कहा। माननीय मंत्री जी बजट पे खत्म कर लीजिए। बजट चल रहा है। बजट इस देश को आजाद कराने वाला हूँ। आजाद कराने वाले हैं, फांसी पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा ना जो बोलना है। बैठिए कि कितना है अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आज के दिन में मैं कहूँगा अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट। अधिष्ठाता महोदय, क्या ये सदन में बैठे हो? इस सदन में समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, जाहिर तौर पर बजट पर चर्चा होनी थी, संजय निषाद टॉपिक से भटक गए, उनको इस बारे में निर्देश भी दिया गया, तो झड़प तो होनी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज विधायक वेल में पहुंच जाएं। अब इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए इस मामले में गलती शायद दोनों तरफ से हुई है। जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं वो अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे, अपने बारे में, अपने विभाग के बारे में, बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में कहना शुरू कर दिया। लेकिन बात तब ज्यादा बढ़ी जब वो अपने समय को पार कर गए। और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्तव्य के दौरान माता प्रसाद पांडे ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसके चलते उन पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस बात पर अपने नेता प्रतिपक्ष का यह अपमान सुनकर समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। संजय निषाद उसके बाद भी नहीं रुके। संजय निषाद ने हाथ में कागज लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम बातें कहना शुरू कर दिया। बड़ी बात यहां पर यह है कि उसके बाद जब निषाद नहीं रुके तो कई विधायक संजय निषाद के करीब आ गए, बल्कि उनसे जो कागज उनके हाथ में थे वो कागज खींच लिए। तब वहां मौजूद जो अध्यक्ष की भूमिका निभा रही थी उनसे जब मामला नहीं संभला तब विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वहां पर पहुंचे, बीच बचाव किया। हालांकि इस बीच में मयंकेश्वर शरण सिंह यूपी मंत्री जो है उन्होंने भी कहा कि ये आचरण समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा सही नहीं है। लेकिन राज्यपाल के भाषण को लेकर जो चर्चा चल रही थी, विधानसभा के अध्यक्ष के बार बार रोकने के बाद भी सरकार में मंत्री संजय निषाद नहीं रुके। वो लगातार इस मामले में बोलते रहे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के विधायकों का आक्रोश बढ़ा, क्योंकि उनका समय इससे कम हो रहा था। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लेकर जो बातें निषाद के द्वारा कही गई, जहां पर उन पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात सबसे अहम थी, उसको लेकर सपा विधायकों में काफी नाराजगी दिखी, जिसकी वजह से वो वेल में दिखे। हालांकि वेल में पहुंचना और जाकर कैबिनेट मंत्री से कागज छीनना न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर सतीश महाना ने भी वहां मौजूद विधायकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।